हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा लवीशनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक करता हूं। दोस्तों आज अपन जो है वो पढ़ेंगे एड्स या एचआईवी, जिसको लेकर अपने समाज में बहुत सी मिथ्याएं हैं, बहुत सी झूठी बातें हैं, कुछ सच है तो कुछ झूठी भी है, जिनकी वजह से लोग अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं इस डिजीज, इस रोग के बारे में। उन सभी मिथ्याओं को आज अपन दूर करते चलेंगे। और प्लीज़ इस वाले वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इसमें जो है वो कई लोगों के जो डाउट्स है वो दूर होंगे इसमें। क्योंकि जो एड्स से रिलेटेड, एचआईवी से रिलेटेड जो लोगों में मिथ्या की जो भावनाएं हैं उनको अपन दूर करना चाहते हैं। और इसको वीडियो को इसीलिए सबको शेयर करना ज़रूरी है, ताकि जितने भी लोग एड्स या एचआईवी के लिए जो मिथ्या भावनाएं रखते हैं वो उनके दिमाग से निकल सके। ये एक बीमारी है। और आज अपन एड्स या एचआईवी जो क्या है, दोनों में क्या अंतर है, उसके ऊपर ही अपन डिस्कस करते चलेंगे। दोस्तों अपन बात करते हैं एड्स या एचआईवी। तो एचआईवी तो दोस्तों एक वायरस है, और इसकी जो लक्षण सिम्टम्स में थर्ड स्टेज आती है वो होती है एड्स। एड्स एक बीमारी है, जबकि एचआईवी एक वायरस है। ये तीन तरीके से डिजीज, इसकी तीन फेज चलती है। इस वायरस की तीन फेज में डिजीज करता है। पहली जो फेज है वो होती है प्राइमरी इन्फेक्शन की जो फेज होती है, एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन फेज। एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन फेज जो है वो फर्स्ट फेज होती है इस वायरस की। दूसरा जो सिम्टम्स का फेज है वो लेटेंसी फेज या एसिम्टोमेटिक फेज है। इस फेज में लक्षण नहीं दिखते। और थर्ड जो सिम्टम्स जो फेज है वो है इसकी एड्स। एड्स में क्या होता है, एड्स इसकी जो लास्ट स्टेज होती है, लास्ट फेज होती है, जो कि एचआईवी में होती है। ये हाथों हाथ नहीं होती, कैसे होती है, कब होती है, अपन बताएंगे। वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। अब बात करते हैं एचआईवी जो एक वायरस है, जिसकी वजह से क्या होता है एड्स, जो कि एक थर्ड स्टेप है। पहले इनकी एक एक बार हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। आपको शायद पता हो तो एचआईवी की जो फुल फॉर्म है वो होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कई बार बच्चे एग्जाम में गलत कर देते हैं कि एच यानी ह्यूमन, आई यानी इम्यूनो, वी यानी वायरस, जबकि इसकी फुल फॉर्म ऐसे ना होकर के होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। तो एक बार मैं लिख देता हूं, तो ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी की फुल फॉर्म होती है। ये जो वायरस है एक कैसा वायरस है, आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस होने के साथ साथ ही एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस क्या होते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा कि डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसलेशन होता है, अनुवादन होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, डीएनए से आरएनए बनना। बट इस वायरस में क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनता है, उल्टा होता है। आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। औरों में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, इसमें बनता है आरएनए से डीएनए बनता है। इसलिए इस वायरस को एक रेट्रो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से इसकी जो वैक्सीन है वो अभी तक आई नहीं है, क्योंकि अगर एक अपन ने हर सेल को अलग अलग इसके जो म्यूटेंट है वो इन्फेक्टेड करते हैं, रोज अपने अलग अलग म्यूटेंट बनाता रहता है। अब किस किस की वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने बैठे, तो इसलिए इसकी वैक्सीन अभी तक अच्छी तरीके से 100% वैक्सीन इसकी आई नहीं है अभी तक, है ना। तो ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं अपन एड्स की कि एड्स की क्या फुल फॉर्म होती है। तो एड्स की जो होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मीन्स उपार्जित, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो अपने इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, डेफिशिएंसी मीन्स कमी, और सिंड्रोम। अब सिंड्रोम क्या होते हैं दोस्तों, सिंड्रोम का मीनिंग जो है वो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे जो सिम्टम्स है, जैसे सर्दी जुकाम बुखार खांसी, जो अलग अलग डिजीज के सिम्टम्स है वो एक जगह क्या एक साथ क्या होते हैं, शो होते हैं, और एक डिजीज क्रिएट कर देते हैं, एक डिजीज को प्रदर्शित करते हैं सारे सिम्टम्स मिलकर। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज कॉल्ड सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है। अब बात करते हैं इम्यूनो सिस्टम क्यों क्या आता है। अपना दोस्तों इम्यूनो सिस्टम जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, उसमें क्या होता है कि वो रोगों से लड़ने की क्षमता अपने को प्रदान करता है। इम्यूनो सिस्टम जैसे ही कोई बाहर से बैक्टीरिया, वायरस, फंगल या किसी भी प्रकार का जीव अपने शरीर की बॉडी को इन्फेक्टेड करने के लिए प्रवेश करता है शरीर में, तो उससे लड़ने के लिए अपना इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी में काम करता है।
है ना। अब ये वायरस क्या करता है, उस इम्यून सिस्टम को ही नुकसान पहुंचाता है। उसकी जो अब इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग कौन बनाती है, डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में भी जो टी सेल्स होती है, टी टाइप की जो सेल होती है, जो कि एग सेल्स में आती है, वो क्या करती है, अपने शरीर को जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से लड़ने का अपने शरीर में काम करती है। टी सेल्स में भी जो है वो सेल होती है, कौन सी, जो कि CD4 सेल्स बोलते हैं। CD4 सेल्स जो होती है, या रिसेप्टर बोल सकते हैं, उनको क्या करता है, ये क्या करता है, ये वायरस उनको नष्ट करने का काम करता है, जिससे कि अपना इम्यून सिस्टम जो है वो क्या होता है, वीक होता है। अब जब इंसान का इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक होगा, तो इंसान को छोटी से छोटी बीमारी, जैसे कि मौसमी बीमारी या किसी भी वायरस के एंटर करने पर वो क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द बार बार उससे क्या होगा, बीमार पड़ेगा और जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगा। उसका इम्यून सिस्टम खोखला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा उसकी, क्योंकि CD4 सेल्स नष्ट हो चुकी है, जो कि इम्यून सिस्टम में बैक्टीरिया वायरस से लड़ने का काम करती थी। अब वही नष्ट हो गई है, तो अपना शरीर क्या हो गया, रोगग्रस्त हो गया, अपन बार बार क्या पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे। तो इसलिए एड्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ओके, तो ये मैंने इसका जनरल इंट्रोडक्शन दिया है आपको। अब अपन जो है वो बात करते हैं HIV की कितनी फेज होती है। 3 स्टेज या 3 फेज में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इशारा लगा करके कि HIV के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, थ्री स्टेज या फेज में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ओके, 3 फेज या स्टेप में इसको डिवाइड किया गया है। पहले की अगर बात की जाए, अपन जो इसकी बात करें पहले की, तो पहला होता है एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन। पहली जो फेज है वो है एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन। दूसरा जो अपना फेज की अगर बात की जाए तो वो होता है लेटेंसी या एसिम्प्टोमेटिक फेज भी से बोलते हैं। लेटेंसी जो है वो अपनी सेकंड है, और जो थर्ड है वो होता है अपना जो ये एड्स है। आपको पता है एक समय एड्स यूज बनाया जाता है। तो ये जो है वो 3 फेज होती है, जिसमें इसको क्या किया गया है, HIV को डिवाइड किया गया है। अभी मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन के बारे में। इसका तो मैं वर्ब भी बता दूंगा, इसका अपन अलग वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। ओके, तो इसकी अपन बात कर लेते हैं पहले। इधर इसकी जो एक्यूट प्राइमरी इन्फेक्शन है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें जैसे कि इन्फेक्शन हो गया तो उसके 2-3 हफ्तों बाद ही क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स होंगे और वो ठीक भी हो जाएंगे, है ना। वो आप मेडिसिन से ठीक भी हो जाएंगे, बट आपको पता नहीं चलेगा कि आपके HIV हो रहा है। ओके, जैसे जनरली आपको लगता है कि हो रहा है, पर ये लंबे समय तक होता है। पर इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, क्योंकि उसके आधार पर मैं आपको कुछ समझाऊंगा। सिम्टम्स, एक्यूट प्राइमरी जो इन्फेक्शन है उसके जो क्या सिम्टम्स है, तो इसका जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो है बॉडी पेन, मसल एक्स एंड पेन, है ना। इसके अलावा और सिम्टम्स इसके देखना चाहेंगे अपन, मसल्स पेन्स, बॉडी एक, फीवर भी हो सकता है, कफिंग हो जाएगा। इसके अलावा स्नीजिंग, कफिंग, मसल्स, बॉडी एक, ये इसके क्या है, जनरल सिम्टम्स। फीवर भी क्या होती है इसमें, बहुत ज़्यादा होती है। बॉडी पेन मीन्स शरीर में दर्द, है ना। मसल्स पेन अपन जानती है कि मांसपेशियों में क्या हो जाएगा, इसमें दर्द हो जाएगा। तो ये इसके कुछ क्या होते हैं, जनरल सिम्टम्स होते हैं। अब सर ये सिम्टम्स तो जुकाम, बुखार, काशी में भी आते हैं, हाँ आते हैं, बट इसमें क्या होता है कि 1 से 2 महीने तक ये सिम्टम्स चलते ही रहते हैं। आप मेडिसिन ले लो तो भी आपकी जल्दी से क्या नहीं होगी ठीक, इसलिए आपको डॉक्टर से प्रॉपर गाइड लेकर दवाइयाँ देनी पड़ेगी और HIV टेस्ट करवाने पड़ेंगे। ये जो होते हैं सिम्टम्स, ये क्या होते हैं, लगातार आते हैं। क्यों होते हैं, जल्दी से ठीक क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। अब इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया तो जल्दी से क्या नहीं हो पाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ये 2 से 3 हफ्तों के एक्सपोज के बाद आते हैं और ये ठीक भी हो जाते हैं। तो
उसके बाद में जो फेज आती है वो आती है लेटेंसी फेज। लेटेंसी फेज को मैं वर्ड भी बता रहा हूँ। लेटेंसी फेज में क्या होता है दोस्तों, इसे विंडो पीरियड भी कहते हैं। अब विंडो पीरियड से क्या संबंध है? विंडो पीरियड ऐसी फेज होती है जिसमें कि अगर आपको सिम्टम्स ही शो नहीं होंगे, आपके अंदर HIV वायरस है और वो आपके इम्यून सिस्टम को अंदर ही अंदर वीक कर रहा है, परंतु आपको इसके सिम्टम्स शो नहीं होंगे HIV के, दैट्स कॉल्ड लेटेंसी फेज। इसको जो है वो लेटेंसी फेज कहा जाता है। ऐसी फेज जिसमें सिम्टम्स ही शो ना हो यार, उसको लेटेंसी फेज कहते हैं, है ना। 10 से 15 साल तक, कई बार जैसे जनरली 5 से 6 साल होता है, और कई बार 10 से 15 साल तक आपको इसके जो HIV के सिम्टम्स ही शो नहीं होंगे। तो ये जो है वो सेकंड फेज होती है HIV वायरस की, है ना। जो थर्ड होती है वो एड्स होती है, उसका अपन अलग वीडियो बनाएंगे, और लेटेंसी का मैंने आपको वर्क भी बता दिया है। अब जो है वो अपन बात करेंगे कि इसके जो इन्फेक्शन है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है एक्यूट प्राइमरी फेज के। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला जो है इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन दोस्तों वो है क्या, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अब अनप्रोटेक्टेड सेक्स चाहे वो वेजाइनल हो, ओरल हो, या फिर एनल हो, या फिर गैस सेक्स। गैस सेक्स क्या होता है दोस्तों? सेम जेंडर सेक्स, जैसे मेल टू मेल सेक्स हो रहा है या फीमेल टू फीमेल सेक्स हो रहा है, दैट्स कॉल्ड अनप्रोटेक्टेड सेक्स। इसमें क्या हो सकता है कि मेल का सीमेन हो, उससे भी ये हो सकता है, या फिर फीमेल का क्या हो, वेजाइनल डिस्चार्ज हो, वाइट लिक्विड हो, उससे भी जो है वो क्या हो सकता है, आपको HIV हो सकता है। तो अगर आप HIV पेशेंट के, अगर आपको इससे बचना है तो अधिक लोगों के साथ जो है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं बनाना चाहिए, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कि उसके अगर HIV है और उसके साथ फिर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो, तो आप इस वायरस से क्या हो सकते हो, ग्रसित हो सकते हो। तो इसलिए एक ये हो गया। दूसरा जो अपन ले लेते हैं वो ले लेते हैं अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स रक्ताधान, रक्त चढ़ाना है, रक्त लेना है, रक्त देना। आप मान लो किसी ब्लड बैंक से या किसी व्यक्ति से रक्त ले रहे हो, ब्लड ले रहे हो, अगर वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, अब आपको क्या पता वो HIV पॉजिटिव था या नहीं, इसलिए जो आप कहीं से भी ब्लड बैंक से या कहीं से भी आप अगर ब्लड ले रहे हो तो उसकी प्लीज़ प्रॉपर स्क्रीनिंग करा कर लो, ताकि उसमें अगर किसी अगर वो ऐसी व्यक्ति का ब्लड हो कि जिसे HIV था तो वो आपके भी हो सकता है। ये दो सिम्टम्स हो गए अपन, सॉरी इन्फेक्शन हो गए, मोड ऑफ इन्फेक्शन हो गए। अपन जो थर्ड मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो यहाँ लिखता हूँ मैं। थर्ड जो है वो इसके अलावा हो सकता है नॉन स्टेराइल। नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स। नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं कि आप किसी भी, जैसे कि सीरिंज ले रहे हो या कोई भी अदर चीज़, हॉस्पिटल के जो ऑपरेशन में काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट, अगर उनको प्रॉपर स्टेराइल, स्टेराइल मीनिंग है क्लीन, अच्छे से उनको साफ नहीं किया गया है, प्रॉपर उनको स्टेराइल नहीं किया गया है, और वही अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर वो व्यक्ति किसी से जिससे पहले यूज़ किए गए थे, अगर वो किससे ग्रसित था, HIV से ग्रसित था, तो आपके भी इसका जो रोग है वो HIV हो सकता है दोस्तों। ओके, अब फोर्थ में यहाँ लिख लेता हूँ ड्रग एडिक्ट्स। ड्रग एडिक्ट्स। ड्रग एडिक्ट्स क्या होती है? सब आपको पता है आजकल नशे का बहुत ही यूथ में बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रचलन है ड्रग्स एडिक्ट्स। अब बात करते हैं कि जैसे कि नशा कई प्रकार से किया जाता है, कोई नाक से सूंघ के करता है, कोई नोट जला के करता है, कोई डायरेक्ट ऐसे छन्नी बना के ले लेता है। बट अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो ड्रग एडिक्ट्स, जो कि सीरिंज के द्वारा डायरेक्ट वेंस में लिया जाता है और उससे तुरंत आपको जो है वो नशा सा महसूस होता है बॉडी में। जब ये होता है तो क्या होता है, जैसे कि आपके किसी दोस्त ने उससे उस सिरिंज से क्या लिया, ड्रग ली, ड्रग मीन्स नशे वाली ड्रग की बात हो रही है यहाँ पर, वो ली, और अगर आप भी उसी से ले रहे हो, अगर आपका दोस्त HIV पॉजिटिव था, आपको पता नहीं पर वो था, और आपने उसी से सिरिंज से ले ली, तो आप भी क्या होंगे, HIV से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये जो है वो क्या है, ड्रग एडिक्ट में केस में आता है। फिर अपन बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एंड
ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी, अगर कोई ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट है तो उसमें क्या बनती है, प्लेसेंटा बनती है। प्लेसेंटा बनती है तो प्लेसेंटा के थ्रू ये जो है वो HIV जो है वो शिशु जो है, इन्फेंट है, उसकी बॉडी में भी जा सकता है। या फिर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, वो HIV से ग्रसित है, तो भी जो शिशु है उसमें इसका जो वायरस है वो जा सकता है। तो ये अपन ने बात किया कि जनरल जो है वो मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं। अब बात करते हैं कैसे नहीं फैलता, जो मिथ्या है वो, ये पॉइंट मेन है, सबसे मेन पॉइंट ही ये चीज़ है इसमें। जैसे एक लोगों में मिथ्या है कि टच करने से मीन्स छुआछूत से ये रोग फैलता है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये से एक मिथ्या है कि छूओगे, आप किसी HIV ग्रसित व्यक्ति के साथ बैठे हो, उसके साथ खाना खा रहे हो, उसके साथ खेल रहे हो, घुल मिल रहे हो, तो आपके HIV हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गाँवों में आज भी ये मिथ्या, इसका इस वीडियो में भी है, जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो मेरा मकसद यही है कि ये वीडियो आज सभी के तक पहुंचे और वो इस नॉलेज को प्रदान करे और HIV पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, दुर्व्यवहार ना करे। तो टच करने से बिल्कुल भी ये नहीं फैलता है, ये छुआछूत की बीमारी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा सेकेंडली अपन बात कर लेते हैं किससे, क्या किससे ये होता है। नो 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 दोस्तों, किससे नहीं होता, ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है, बट आप किस कर रहे हो, सलाइवा अंदर जाए तब हो सकता है, जनरल किस में ये नहीं होता है। दूसरा है क्या फूड से ही हो सकता है, आप खाने से भी नहीं होता है दोस्तों। कंटामिनेटेड फूड से HIV नहीं होता, और डिजीज होती है, पर जो HIV है वो नहीं होता। हाँ, आप उसके मुंह से थोड़ी खाना निकाल के खाओगे, अगर किसी के मुंह से खाना निकाल के खा रहे हो जब जरूर हो सकता है अगर वो HIV पॉजिटिव हो तो ही। ओके, तो ये दो तीन जो जनरल बात है ये मिथ्याएं हैं कि इनकी वजह से अभी क्या ये होता है। टच करने से बिल्कुल भी नहीं होता, किसी के साथ नहाने से, आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हो तो अगर किसी के HIV था आपके भी हो जाए, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। और एक और मिथ्या कि क्या मच्छर ने आपको काटा, अगर आपके HIV पॉजिटिव था और वही मच्छर किसी और दूसरे को जाके काट रहा है तो क्या वो भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। नो दोस्तों, ऐसा नहीं है। इंसेक्ट जो मच्छर होते हैं उनके लार्वा में, इस लार्वा में क्या होता है, इस वायरस को मारने की क्षमता होती है, और वो क्या करते हैं, इस वायरस को मार देते हैं ताकि वो उसके व्यक्ति का नहीं होता। वो तो रहा है, उसमें ब्लड तो ले रहा है, वो अपना ब्लड तो सक करता है मॉस्किटो मच्छर, वैसा है कि उस अलग व्यक्ति की हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उस व्यक्ति के जो है वो नहीं होता है, क्योंकि उसकी सलाइवा में कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती, केमिकल प्रेजेंट होते हैं, सीक्रेशन होता है जो HIV को नष्ट कर देता है। तो ये मिथ्या नहीं रखनी कि मच्छर के काटने से हो सकता है। अगर ऐसा ही होता तो आज सब पेशेंट किसके होते, HIV के होते, क्योंकि मच्छर की हर किसी को किसी ना किसी बार मच्छर तो काटा ही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मच्छर के काटने से या किसी भी मॉस्किटो के काटने से, इंसेक्ट के काटने से भी HIV नहीं होता। तो ये कुछ मिथ्याएं थी जो मैंने आपको दूर की है, और आप भी किसी को ये नॉलेज प्रदान करें। अगर कोई HIV व्यक्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो समझाए दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं है। WHO के द्वारा और नेको एक संस्था है उसके द्वारा भी, इसका हॉस्पिटल के द्वारा भी कई जगह इसका प्रचार किया जाता है। इसका सिम्टम्स ऐसे कुछ ऐसे होता है, ऐसे रेड कलर में ऐसे होता है, इसका साइन होता है HIV का, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये रोग ऐसे वैसे नहीं फैलता है, टच करने से, छुआछूत की बीमारी नहीं है, साथ बैठने खाने से भी नहीं होता है। जैसे जैसे होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है, 4-5 मोड ऑफ इन्फेक्शन, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, ड्रग एडिक्स, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, मेनली इन 5 तरीकों से जो है वो आपको HIV हो सकता है। ओके, अब अपन दोस्तों बात कर लेते हैं इसके टेस्ट की। तो इसके लिए एक तो होता है एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट। ओके, दूसरा अगर अपन बात कर ले वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, और एक मार्केट के नाम से भी टेस्ट होता है। उसके अलावा एंटीजन टेस्ट, ये 20 से 45 दिन के बीच में होता है, बॉडी में एंटीबॉडी बनने के बाद में, एंटीजन बनने के बाद में। और एक होता है एंटीबॉडी टेस्ट, ये 20 से 90 दिन में हो जाता है। क्योंकि शरीर में डायरेक्ट वायरस चल गया तो एंटीबॉडी हाथ थोड़ी बनती है, टाइम लगता है, 20 दिन बाद में बनती है उसके एक्सपोज होने के बाद। तो इसलिए ये टेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग किया जाता है। एलिसा टेस्ट जो है करने के बाद में पॉजिटिव आता है तब किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, या फिर सलाइवा के टेस्ट से भी अपन जो है वो एड्स या HIV का जो है वो पता कर सकते हैं। एड्स के ऊपर एक अपन अलग वीडियो बनाएंगे, इसमें तो अपन जनरली HIV के ऊपर ही वीडियो बनाए हैं।
है ना। लेटेंसी का दौर भी बता दिया है, क्योंकि ये विंडो पीरियड होता है, इसमें सिम्टम्स शो नहीं होते। तो क्या सिम्टम्स बताऊंगा, और मोड ऑफ इन्फेक्शन तो क्या होंगे, सब में सेम होंगे। लेटेंसी में जो है वो क्या होता है कि इंसान एक इनएक्टिव के रूप में काम करता है। वायरस तो उसमें एक्टिव फॉर्म में है, बट सिम्टम्स ही शो नहीं होते हैं। तो ऐसी फॉर्म में जो है वो इंसान क्या करता है, इस वायरस को लेकर कैरी कर सकता है और दूसरे में भी ये रोग कर सकता है। तो ये इसके जनरल सिम्टम्स हैं। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो इसके लिए जो है वो ART ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ART जो ट्रीटमेंट है वही इसके लिए किया जाता है, और छोटी मोटी वैक्सीन भी दी जाती है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो कि बहुत सारे नेको सेंटर्स के द्वारा हॉस्पिटल्स में जो ये अवेलेबल है। ART जो है इसमें क्या होता है, बहुत सारी मेडिसिन और आपको डेली लेनी पड़ती है। अब ये मेडिसिन HIV को ठीक तो नहीं करती, बट आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको और वीक होने से रोकती है, उसकी वापस से अच्छा बनाने की कोशिश करती है, उसको HIV की आगे बढ़ने से रोकती है। HIV से हर प्रकार से जितनी कोशिश हो सके उतना कोशिश करती है। ये जो ART थेरेपी है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, वो उतना कोशिश करती है कि HIV आगे ना बढ़े, वहीं पर उसको रोकने की कोशिश करती है, पर उसको ठीक नहीं कर पाती प्रॉपर। और वैक्सीन तो इसकी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक रेट्रो वायरस है। अब जब ये एक रेट्रो वायरस है, तो रेट्रो वायरस में क्या होता है, RNA से DNA बनता है, और इसके आए दिन रोज रोज इसके नए नए म्यूटेंट बनते रहते हैं। किस किस की वैक्सीन बनाए हैं डॉक्टर या साइंटिस्ट लोग परेशान है इस चीज़ से। तो इसकी जो वैक्सीनेशन है वो क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि HIV से रिलेटेड जो कि मिथ्याएँ हैं लोगों में, छुआछूत की, जनरल की, तो वो दूर हो सके, है ना। तो यही मकसद है अपना चैनल का, मकसद है नॉलेज प्रदान करना है केवल। और अगर आपको लगता हो कि अगर ये ट्रीटमेंट है, कोई भी टेस्ट है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इन चीज़ों पे जाए, डायरेक्ट मेरे वीडियो पे या मेरे कहने से ना चलें। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो होगा अपना एड्स के ऊपर दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।